are watching INBC World News. This is INBC World News. International news broadcasting content. INBC News. Breaking news. Meeting of peoples of different religion in Mathura regarding violence in Haryana by Mathura police. You are watching INBC exclusive news. Anchor बिंदेश चतुर्वेदी from मथुरा उत्तर प्रदेश. आप देख रहे हैं मथुरा शहर के भरतपुर गेट पुलिस चौकी पर पुलिस प्रशासन के द्वारा आप सबका भी बहुत तहे दिल से स्वागत। विभिन्न धर्मों के लोगों को बुलाया गया है। शॉर्ट नोटिस पर पिछले क्यों बुलानी पड़ी? 2 दिन से हरियाणा में मेवात में चल रहे हिंसा के मामले में विभिन्न जिलों में सभी जगह पर हाई अलर्ट कर दिया गया है और पलवल इस एवज में और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिए पीस कमेटी की साथ मीटिंग बुलाई है। आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज। एंकर बिंदेश चतुर्वेदी, हम लोग पहले से मथुरा उत्तर प्रदेश। चाहे किसी भी धर्म की हो, प्रशासन के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलती है, शांति सौहार्द में यकीन रखती है। किसी भी प्रकार के डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स अगर होते भी हैं तो जनता खुद ही उन्हें ट्रेस करके पुलिस को सूचित भी करती है और अपने स्तर से भी उनको रोकने का प्रयास करती है। परंतु क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे पड़ोसी प्रदेश में सटे हुए जनपदों में हुई है, तो आप सबको बुला करके उसके बारे में सेंसिटाइज करना, परिस्थितियों से जागरूक करना और उससे भेद्य कराना, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए आप सबको बुलाया गया है। इसमें जो मुख्य बातें मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि वहाँ क्या घटना हुई है, क्या घटना नहीं हुई है, वहाँ का शासन प्रशासन इसकी बहुत गहनता से जांच कर रहा है। इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होगी और जो दोषी होंगे, जो भी घटना में कल्प्रिट्स होंगे, उन सबको पनिश किया जाएगा। लेकिन वहाँ की किसी घटना को ले करके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस प्रसारित किए जा रहे हैं या जो फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, पहली बात तो उन मैसेजेस की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। कुछ मैसेजेस हम लोगों ने अभी ट्रैक किए, वो जितने ट्रैक किए सब झूठे थे। कहीं का वीडियो, कहीं की घटना और कहीं की बात। तो उन वीडियो से बिल्कुल भी प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी वीडियो फॉरवर्ड करने की गलती ना करें। अभी एक ऐसी टेंडेंसी देखी गई कि कुछ लड़कों द्वारा ग्रुप बनाकर उसमें कुछ नए लड़कों को जोड़ करके उसमें कुछ वीडियोस को या मैसेजेस को या स्क्रीनशॉट्स को फॉरवर्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों में कि पुलिस की हर ऐसे ग्रुप पे नज़र है और जो भी खुराफाती तत्व हैं उन्हें चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहीं भी कोई हिला हवाली या 2 तरह की बात नहीं है। ऐसे ग्रुप्स को हम लोग ट्रेस कर भी चुके हैं, आगे भी कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लड़कों को, ऐसे खुराफाती तत्वों को हम चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, अभियोग पंजीकृत करके करेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की इस तरीके के कार्यक्रम चलाने में सफल नहीं होने दिया जाएगा जो कि हमारे शहर की अमन शांति या सौहार्द पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की क्षमता रखता हो। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अनावश्यक कहीं पे भीड़ इकट्ठी करने की, इन चीज़ों को डिस्कशन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब हम भीड़ को इकट्ठा करते हैं, 150 लोगों से बातें करते हैं, तो हम 50 लोगों की टेंडेंसी या उनके सोचने के तरीके पे कंट्रोल नहीं रख सकते। हो सकता है हम बहुत अच्छी बात करें लेकिन उसमें से 5 के ना समझ में आए, 5 उल्टी बात करें, तो जो उल्टी बात करेगा वो कहीं और जाके उल्टी बात करेगा। तो इसका सीधा तरीका ये है कि कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, इस तरीके के अनावश्यक के डिस्कशन में इंडल्ज नहीं होंगे। इसके लिए अभी हम लोग सतत पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं जगह जगह पर, और हमारी LIU भी काम कर रही है। इस प्रकार की कोई भी कोशिश, क्योंकि आप सब संभ्रांत लोग हैं, हम आपको अपनी टीम का हिस्सा मानते हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप लोग भी ऐसे लोगों को चिन्हित करिए।
अगर आपके समझाने से मान जाते हैं वेल एंड गुड, उन्हें तुरंत समझाइए कि ये ठीक नहीं है, और नहीं मानते हैं तो आप हमें बताइए, नाम आपके गोपनीय रहते हैं, रहेंगे। तीसरी बात हमें ये कहनी है कि इस पूरी घटना का हमारे ज़िले से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल 0%, 0.1% का भी कोई कनेक्शन हमारे ज़िले से नहीं है। तो इसमें किसी भी प्रकार का इस तरीके का इंटेलिजेंस या इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश ना करें कि ये हमारे साथ या ये उनके साथ या फलाने के साथ। जो चीज़ हमारे ज़िले से या हमारे प्रदेश से भी ताल्लुक़ ही नहीं रखती है, उसके बारे में हम जितना डिस्कशन करेंगे, उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, आप ये मान के चलिए कि हम उसकी कोई सही तथ्यों को नहीं जानेंगे, गलत तथ्यों पे हम विमर्श करेंगे और उसी में घुसते चले जाएंगे। मुझे लगता है मेरी तीनों बातें पूरी तरह से क्लियर हो गई हैं। जो भी घटना हुई है उसको लेकर के वहाँ का शासन प्रशासन सजग है, जांच करा के हाई लेवल इंक्वायरी टीमें गठित की गई हैं। वहाँ के दोषियों को चाहे किसी भी सेक्शन को बिलोंग करते हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम वहाँ का शासन प्रशासन करेगा। हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है इस घटना से, तो इससे हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट होने की, अफेक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इम्पॉर्टेंट जो 2 अपील्स हैं मथुरा प्रशासन की तरफ से, वो यही है कि सोशल मीडिया पे जो फर्जी तरीके से मैसेजेस चल रहे हैं, उनका बिल्कुल भी किसी भी ग्रुप पे उन्हें फॉरवर्ड करने की गलती ना करें, क्योंकि जब जांच कराई जाती है तो वो सारे मैसेज फर्जी होते हैं। वीडियो कहीं का होता है, आवाज़ कहीं की होती है और लिखा कहीं का होता है। ऐसे किसी फर्जी वीडियो को अनावश्यक आप फॉरवर्ड करें और आपके खिलाफ कार्रवाई हो तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। कई बार जाने जाने में कर देते हैं, इसीलिए आप सबको सेंसिटाइज करने के लिए यहाँ इतने शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया। तीसरी बात, आपका जो प्रशासन है, आपकी जो पुलिस है, वो पूरी तरह से 24/7 आपकी सेवा में तत्पर है। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी तरीके के कृत्य से कानून को हाथ में लेने की या अनावश्यक अफवाह फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लगातार देखते हैं, आपके संपर्क में हैं, आपके साथ हैं। इससे ज़्यादा क्लैरिटी से मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इसलिए हम पे विश्वास करते हुए और इस बात को समझते हुए कि इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे इन्वॉल्व इंडल्ज होने की, इससे अपने आप को जोड़ने की जरा भी कोशिश नहीं करनी। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात आप सब तक क्लैरिटी से पहुंचा दी है, क्योंकि ये हमें अपनी मैसेजिंग आप तक करनी थी, इसलिए हम ही सीधा आपसे बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। अगर आपको कोई बात कहनी हो तो आप लोग बाद में फ़ोन करके या फिर अकेले मिल करके, हम लोग यहीं भ्रमणशील रहेंगे, बता सकते हैं। तो क्या मैं सबकी तरफ से सर को आश्वस्त कर दूं कि यहाँ हमारे यहाँ एकदम पूरी तरह से अमन शांति है, सब ठीक रहेगा? एक स्वर में तो आवाज़ आ जाए। इतनी कमज़ोर आवाज़ है क्या आप लोगों की? शासन के साथ है, कोई अपनी घंटा नहीं होगी, सब लोग मिलके रहते हैं। अगर कोई ऐसा फैसले आता है तो आप चर्चा करें, सभी की जिम्मेदारी। हम पहले इंसान हैं, उसके बाद में क्या है क्या नहीं वो बात की चीज़ें हैं। मैं निवेदन करूंगा सर से कि सर अपनी बात रखेंगे प्लीज़। इंस्पेक्टर हमारे संभ्रांत और 2.5 साल से हम लोग एक टीम की तरह काम किए। आप लोगों को बहुत शार्ट नोटिस में इसलिए बुलाया, बहुत स्पष्ट है, सीओ सिटी साहब ने बहुत क्लियर बताया कि 3 पॉइंटों के लिए बुलाया गया है। जो हम लोगों ने बीती रात से आज सुबह तक देखा है, कुछ मैसेजेज ग्रुप बना के या पुराने ग्रुप में डिलीवर्ड हो रहे हैं। जब हम उसके पीछे पड़ते हैं तो फिर आप ही लोग मेरे पास आते हो कि साहब वो तो अनजाने में, वो तो बड़ा सीधा है लेकिन पता नहीं कैसे फॉरवर्ड कर दिया। यही होता है ना, एक नहीं कई बार हो चुका है। तो सोचा यही गया कि आप लोगों से सीधे बात की जाए और ये बात अपने नई उम्र के, बेसिकली हम और आप तो
40 पार हो चुके हैं तो अच्छाई बुराई समझते हैं कि जो नई उम्र है 15 से 25 वाली, ये जोश में होश का प्रयोग नहीं करती। तो ये हम बड़े बुजुर्ग अपने को कह सकते हैं, जिम्मेदार कह सकते हैं, उन पे हम अपना नियंत्रण रखें और उनको समझाएं। ये जो ट्रेंड हम लोगों ने कल शाम से लेके आज सुबह तक, सीओ सिटी साहब ने जैसे कहा कि हम वॉच कर रहे हैं, तो वॉच कर रहे हैं और ये ट्रेंड दिखा है। अपने यहाँ के भी कुछ लोगों ने मैसेजेस फॉरवर्ड किए हैं। हमारा उस घटना से, उस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। बस इतना लेना देना है कि हम उनके पड़ोसी हैं। प्रदेश अलग है, जिला अलग है, सब अलग है, लेकिन हमारा उनका बाउंड्री मिली हुई है। तो बाउंड्री मिली है, पड़ोसी घर में खटर पटर होगा तो सुनाई तो पड़ेगा ही। वो सुनाई अगर पड़ रहा है तो उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने पिछले 2.5 साल का जो मेरा अनुभव रहा है, वो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्रज में जीने की ज़रूरत है। और मैं तो, आप लोग तो ब्रजवासी हैं, मैं तो ब्रज आके जी रहा हूँ। तो उस अनुभव को और उस विरासत को हम आगे बढ़ाएं। कुछ ऐसा गतिविधि और आपको लग रहा है कि कोई आदमी अनवांटेड इंटरफेयर कर रहा है, तो आप लोग अपने स्तर से भी समझा सकते हैं और हम लोग तो समझा ही लेंगे। हम लोग तो किसी कीमत पे समझा ही लेंगे। अगर आपके स्तर से नहीं समझ रहा है तो बिल्कुल हमको सूचित करिए। मेरा नंबर हमें लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों के पास है, सीधे आप बात कर सकते हैं। किसी पड़ोसी के घर में झगड़ा हो, उसका रिएक्शन हमारे घर में हो, ये अच्छी बात नहीं है अच्छी बात। क्योंकि थोड़ा हम लोगों ने जो वॉच किया उससे लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए। हम लोग हर उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिनसे हमें उम्मीद है, जो हमारी टीम के हैं, जिनसे हम कंधा मिला के पिछले 2.5 साल से हर त्यौहार, हर समस्या, हर वो जो यहाँ पे मथुरा के अमन चैन में कहीं से बाधक हो, उसको हम लोगों ने रिजॉल्व किया है, उसको सॉर्ट आउट किया है। और मथुरा की जो अपनी इमेज है, जो फिजा है, उसको बनाए रखा है। हम उम्मीद यही कर रहे हैं और आप लोगों से आशा है कि जैसे पहले से कंधा मिला के चल रहे हैं, वैसे ही आगे भी चलते रहेंगे। हमारे ज़िले की, हमारे शहर की काबिलियत यही है कि हम अपने को सुरक्षित, स्वस्थ और अच्छा रखें। धन्यवाद। बाकी आप लोगों को कुछ भी कहना हो, मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि 90% लोगों के पास मेरा नंबर है। कभी भी किसी भी समय आप हमको कॉल कर सकते हैं। अगर हम फ़ोन ना भी उठा पाए किसी परिस्थिति में तो हम कॉल बैक ज़रूर करते हैं, ये मेरी आदत है। नहीं होगा तो व्हाट्सएप है, एक मैसेज डाल दीजिए, सर कॉल मी, कुछ भी डाल दीजिए। बात करनी है, हम उपलब्ध हैं। धन्यवाद। बात रखी और हम सबका भी मार्गदर्शन किया, आप सबसे भी अपील की। मैं हर एक व्यक्ति में, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, देर से देख रहा हूँ, सब पुलिस के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं। इसीलिए आप सबको अपनी टीम मानते हुए हमने आश्वस्त भी कर दिया है सर को, और जो मार्गदर्शन मिला है या जो चीज़ें ऊपर से गाइडेंस हैं, गाइडलाइंस हैं, हम सब उसको फॉलो करेंगे। और मथुरा जैसे शांतप्रिय रहा है और एक मिसाल कायम किया है हमेशा, हम आश्वस्त करते हैं सर आपको कि वैसा ही रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं। इंस्पेक्टर गोविंद नगर सर, SI ब्रिगेड साहब और ब्रिगेड रिचार्ड साहब, और यहाँ बैठे बहुत मौजूद हमारे बड़े साहब, तौफीक साहब, आबिद साहब, चौधरी सईद साहब, यूनुस गाजी साहब, तकरीबन सभी का नाम मैं जानता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी
प्रशासनिक अधिकारियों का शहर मथुरा के हमारे सभी हिंदू मुस्लिम एकता और अनेकता में विश्वास रखने वाले यहाँ उपस्थित सभी साथियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह शॉर्ट नोटिस है। शॉर्ट नोटिस के अलावा सूक्ष्म नोटिस भी होता और अमन चैन और इस भाईचारे को बनाए रखने की बात होती तो ये क्या, इससे 4 गुना बड़ी तादाद में यहाँ हमारे सभी भाई और बहन इकट्ठा हो जाते हैं। योगीराज श्री कृष्ण और रसखान की ये नगरी है। यहाँ का भाईचारा और यहाँ की एकता ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, देश में, बल्कि विदेशों में भी हमेशा से यहाँ की सराहना होती रही है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं और जिम्मेदार साथी जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि बहुत नाजुक हालात इस वक्त आप और हम सबके सामने पेश आ रहे हैं। अपने नौजवान बच्चों को घरों में जो नौजवान बच्चे हैं उन्हें समझा करके रखना है। किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर जो अपनी एक्टिविटी है और जिस विषय पर आज ये मीटिंग हुई है उस विषय में किसी भी तरह के कमेंट कोई भी फॉरवर्ड आप लोग ना कर रहे हैं। अपने बच्चों को हम और आप लोग तारीफ करें। सारी स्थिति पर आप और हम लोग नज़र रखेंगे और मथुरा के माननीय एसपी सिटी साहब, तमाम उदाहरण एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि यहाँ के हिंदू मुसलमान सब लोग भाईचारे को पसंद करने वाले लोग हैं। और बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजाएं निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये आशा और विश्वास यहाँ बैठे सभी साथियों की ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस विषय पे आज ये मीटिंग बुलाई गई है, अक्षर से हमारा प्रयास होगा कि उन बातों पर अपने बच्चों से अमल करवाएं, हम अमल करें और ऐसे लोग उन पर हम लोग नज़र रखें जो यहाँ की शांत फिजा को बिगाड़ना चाहते हों। उससे संबंधित कहीं भी कोई बात पकड़ में आए, बेझिझक आप लोग, एसपी सिटी साहब का नंबर आपके पास है, सीओ साहब का, इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, बहुत काबिल अधिकारी हैं, तमाम लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में। ईदगाह कमेटी की ओर से मैं आपके बीच खड़ा हूँ, तमाम हमारे जिम्मेदार ये बैठे हैं, सबके नंबर एक दूसरे के पास हैं। तो हम सबको जो आज यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों ने नूह की घटना के विषय में अपनी बात रख करके हमसे आश्वासन चाहा इस बात के लिए कि शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, तो इंशाल्लाह शांति व्यवस्था रख लेगी। और हम लोग तो शांति व्यवस्था बनाए रखने में यकीन करने वाले और बनाने वाले लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी कप्तान साहब ने, सीओ सिटी साहब ने बताया कि नूह और हरियाणा की घटना को लेकर के मीटिंग की जा रही है। हमारी मथुरा नगरी सुहाग की नगरी है, हिंदू मुस्लिम एकता की नगरी है। यहाँ का संदेश पूरे विश्व में जाता है। क्यों कि एकता में ही सद्भाव है, एकता में ही सब प्रयास है और श्री कृष्ण जी का ही यही संदेश है कि कर्म ही फल है। हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये तो हरियाणा की घटना है। जब उत्तर प्रदेश में ही पास में किसी जनपद में कभी कोई घटना हुई होगी, आप काफ़ी समय से मथुरा में हैं और आपने 6 दिसंबर भी देख ली, जो कुछ असामाजिक तत्वों ने बाहर से आकर के यहाँ बरगलाने की कोशिश की। यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता ने सबको मुंह की खानी पड़ी और उनके सबके प्रयास असफल कर दिए। तो यहाँ ये संदेश देते हैं। एक आपसे अनुरोध जरूर है एसपी सिटी साहब, मेरा तो ये निवेदन है, चाहे कोई उलमा हो, हाफिज हो, मौलवी हो, पंडित हो और हमारे जो रसाचार हो या भगवताचार हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे मथुरा का संदेश गलत हो जाए। लोगों की दिल में कोई भावना ऐसी नहीं बैठनी चाहिए कि हमारा प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं जरूरी निवेदन करूँगा, किसी वर्ग का, किसी धर्म का आदमी हो, इस पर जरूर कठोर भूमिका रखनी है। बाकी आप सब देखते हैं, यहाँ सब सद्भाव के लोग बैठे हुए हैं। निश्चित आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता जो प्रगाढ़ है वो बनी रहेगी, यहाँ का सद्भाव बना रहेगा। यहाँ का संदेश हमेशा गया है और जाएगा। आप निश्चिंत रहें, हरियाणा की मतलब घटनाओं से यहाँ का कोई मतलब नहीं है। न कोई आदमी यहाँ का विचलित है, न परेशान है, न उस बात की कोई चर्चा कर रहा है। अगर कोई एक आधा समय तक अगर
जैसा सोशल मीडिया पे आपने बताया या COCD साहब ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई कम से कम उसे बुला करके तो ताकीद कर देनी चाहिए, जिससे महसूस हो और लोगों को कि प्रशासन की नज़र है। हम कह नहीं रहे, हम काम भी करेंगे, काम होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। जय हिंद जय भारत। हमारे महान सिटी SP साहब, CO साहब, दोनों इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज, साथियों, मैं SP साहब अभी पूर्व में 11 दिन तक मेहनत कर मुहर्रम के मैं अध्यक्ष हूँ, तो बड़े अमन और शांति से बड़ी बड़ी भीड़ें आई। आपके भी विभाग ने बहुत सी बातें की, हमने सब नज़रअंदाज करते हुए अपने मुहर्रमों को कामयाबी दिलाने का काम किया। कहने के लिए हम किसी की शिकवा और शिकायत करने में विश्वास नहीं रखते। SP साहब, थोड़ा सा आपको अपने विभाग पे भी नज़र रखना ज़रूरी है। साथियों, मैं मुहर्रम कमेटी के जानिब से और अहले मुसलमान और हिंदू भाई, मेरे वाल्मीकि भाई सब यहाँ आए हैं। डॉक्टर साहब, मैं सभी का सम्मान करते हुए और विश्वास के साथ आप लोगों को और अधिकारीगणों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मथुरा हमेशा अमन पसंद है और अमन पसंद ही रहेगी। थोड़ा सा माननीय हमारे नेताजी आबिद हुसैन साहब ने कहा कि जिस तरह से जो लोग आपके बल पर या किसी के बल पर चाहे जैसे बोल देते हैं, उन पे भी आप पे नज़र रखनी है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी आदमी इस चीज़ को, जो कि हमारे जनपद से ताल्लुकात नहीं, हमारे प्रदेश से ताल्लुकात नहीं, तो हम दूसरे की लड़ाई को या दूसरे की बात को अपने तक क्यों पहुंचाने का काम करें। हमने हमेशा अमन पे विश्वास रखा है और अमन पे ही विश्वास रखेंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों को, CO साहब, SP साहब को विश्वास दिला देना चाहता हूँ, यकीन दिला देना चाहता हूँ कि मथुरा नगरी से हमारे किसी भी समुदाय की तरफ से कोई शिकवा और शिकायत नहीं मिलेगी। जय हिंद जय भारत। आदरणीय CO साहब, आदरणीय कोतवाल साहब, आदरणीय थानाध्यक्ष गोविंद नगर साहब और आदरणीय पुलिस अधिकारीगण और सम्मानित मेरे सभी यहाँ पर साथियों, जिस मकसद से ये मीटिंग बुलाई गई है उस मीटिंग का एक मकसद है। सबसे पहले तो मैं शहर मुहर्रम कमेटी की तरफ से अपने ज़िला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 10 दिन जो लगातार हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहे और हर तरीके से नज़र रखी गई, जो चीज़ हमने प्रशासन से अवगत कराई और प्रशासन ने हमको दी। सर, मैं आपको हिंदू मुस्लिम कितनी एकता है वो एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, तो मेरे साथ होता है। बस एक मिनट का है कि सन 2006 में किसी कारणवश अपना अखाड़ा बंद हो गया था। तो अपना अखाड़ा बंद हो गया था, मैं 15-16 साल की उम्र थी उस समय, चढ़ता हुआ पहलवान था मैं। तो हिंदुओं के अखाड़े थे, मुसलमानों के भी अखाड़े थे। वो सारे मेरे हमारे पापा के पास आए कि हमारे पास भेज दो, हमारे पास भेज दो पहलवानी के लिए। तो पापा ने बोली चला तो जाएगा लेकिन साबित ही नहीं देगा, चेला एक का बनता बन चुका है एक का। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो हिंदुओं के जो अखाड़े थे वो पीछे हो गई इस बात को सुन के, लेकिन जो मुसलमानों के अखाड़े थे, नया तकिया बोला सिया, इन्होंने कहीं का भी नाम बोले कोई दिक्कत नहीं, मथुरा का तो बोलेगा, मेरी मथुरा का तो नाम होगा। ये सब वहाँ के उस्तादों ने संदेश दिया था। तो ये सब एकता है और मैं यहाँ से पास हूँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। आशा में जल्दी मिलेंगे। MP Singh, SP City, मथुरा।
सर आज एक बैठक हुई है, क्या उद्देश्य था और क्या भैया कौन है? पड़ोसी प्रदेश में कुछ जनपदों में वहाँ कल शाम से कुछ हिंसा की सूचनाएं आ रही थी, जिसको दृष्टिगत क्योंकि हमारा ये जिले की सीमाएं पड़ोसी प्रदेश से लगती हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोगों ने संभ्रांत लोगों के साथ मीटिंग की है और उससे हम पे कोई प्रभाव ना पड़े और हमारे जिले का, हमारे शहर का अमन चैन कायम रहे, इस पे हम लोगों ने आपस में बातचीत की है और एक दूसरे को हम लोगों ने अपनी बातें बताई हैं। इसी संबंध में ये मीटिंग की गई थी कि हमारे शहर का अमन चैन कायम रहे। सर सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि जो अफवाह फैलाने की बात आ रही है, उसको लेकर क्या निर्देश दिए गए? सोशल मीडिया के संबंध में बात की गई और लगातार हमारी टीमें सोशल मीडिया को वॉच भी कर रही हैं और सोशल मीडिया पर जो गतिविधियाँ होती हैं उस पर हम वॉच कर रहे हैं और लोगों को हम लोगों ने यही बताने का प्रयास किया कि सोशल मीडिया ऑथेंटिक नहीं है, सोशल मीडिया सही नहीं है, उसकी सूचनाएं भ्रामक होती हैं और भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। INBC न्यूज़ से और अभी हम मथुरा में है, भरतपुर गेट चौकी है और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इस समय पर हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिए यहाँ पर मीटिंग चल रही है। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी, इसमें SSP साहब, SP सिटी साहब और काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर मीटिंग के लिए आए और हिंदू और मुस्लिम के लिए सौहार्द के लिए उनसे कहा गया और किसी भी सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने से रोका गया। उत्तर प्रदेश में अभी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिससे कोई दंगा या फसाद हो। आप देख सकते हैं कि नूह में और हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में जिसमें सोशल मीडिया की वजह से और कुछ लोगों ने उपद्रव किया, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम सौहार्द में दंगा फसाद हुआ। तो यहाँ पर अमन चैन यहाँ की पब्लिक हमेशा चाहती है। मथुरा की जो पब्लिक है जिसमें हिंदू मुसलमान सभी तरीके के धर्म के लोग रहते हैं और आज इसी शांति के लिए यहाँ पर मीटिंग रखी गई। मैं बिंदेश चतुर्वेदी, कैमरामैन गोविंद उपाध्याय के साथ INBC न्यूज़ मथुरा उत्तर प्रदेश। ब्रेकिंग न्यूज़ INBC न्यूज़ वर्ल्ड वाइड। एंकर बिंदेश चतुर्वेदी। This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.bijni.site, inbcworldnews.simdif.com, inbcnews.simdif.com. This is INBC World News. You are watching INBC. This is INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News, latest news at INBC, creative news story, smooth concept. INBC News Worldwide, INBC Breaking News.